हेलो दोस्तों, मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ VTTH के एपिसोड 90 को। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियान ने अपनी एंग्री बुद्धा लॉर्ड्स को डिमन कोस्ट पर छोड़ दिया था, लेकिन उस एंग्री बुद्धा लॉर्ड्स की वजह से पूरी जेनन एकेडमी डिस्ट्रॉय होने वाली थी। अब इस सिचुएशन को देखते हुए वहाँ पर 2 ओल्ड पर्सन अपीयर हो जाते हैं और अभी के लिए जियान बहुत सारी मेडिसिनल पील को खाकर और अपने मुंह में से ब्लड को बाहर निकालकर अपनी हैंड सील को बनाकर अपनी उस एंग्री बुद्धा लॉर्ड्स को रोकने की कोशिश कर रहा था, जो कि जेनन एकेडमी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता और डिमन कोस्ट को फिनिश कर देता। मगर तभी जियान अपनी उस एंग्री बुद्धा लोटस के पास 2 ओल्ड पर्सन को देखता है, जिन्हें देखकर जियान बहुत ही ज्यादा हैरान परेशान हो जाता है। और अभी के लिए जियान नहीं जानता था कि ये 2 ओल्ड पर्सन है कौन, लेकिन जियान को उनसे फीलिंग आ रही थी कि ये दोनों ओल्ड पर्सन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और जैसे ही जियान अपनी एंग्री बुद्धा लॉर्ड्स को नोटिस करता है तो वहां पर एंग्री बुद्धा लॉर्ड्स की वजह से बहुत बड़ा फायर बॉल बन गया था, जो कि किसी भी समय फट सकता था। अब जैसे ही जियान ये चीज नोटिस करता है तो वो जल्दी से उन दोनों ओल्ड पर्सन से चिल्लाकर कहता है कि ओल्ड सीनियर, आप प्लीज वहां से जल्दी से हट जाएं, ये फायर बॉल फटने ही वाला है। अब जियान की ये बात को सुनकर उन दोनों ओल्ड पर्सन जियान को बड़े गौर से देखने लगते हैं, जिसकी वजह से जियान की बॉडी में जो मेडिसिनल एनर्जी थी वो सप्रेस हो जाती है। और जियान अपनी बॉडी में ये चीज को फील करता है तो वो पूरी तरीके से सरप्राइज्ड हो जाता है और वो सोचता है कि इन दोनों ओल्ड पर्सन को मेरी बॉडी की तरफ देखने से ही मेरी बॉडी की मेडिसिनल एनर्जी, जो कि मुझे बहुत ही नुकसान कर सकती थी, वो इतना जल्दी खत्म कैसे हो गई, क्योंकि जियान ने 1 से ज्यादा मेडिसिनल पिल को खा लिया था, जिस वजह से जियान को बहुत बेड साइड इफेक्ट का सामना करना पड़ा था और इवन केसे किसी भी टाइम बॉडी फटने का खतरा होता है। और जैसा कि उन दोनों मिस्टर्स ओल्ड पर्सन की वजह से जियान की बॉडी में मेडिसिनल पील की एनर्जी बिल्कुल सप्रेस हो गई थी, जिसे देखकर जियान पूरी तरीके से हैरान हो गया था कि ये दोनों एक्सपर्ट किस लेवल पर है, जो कि ये सिर्फ मुझे देखने से ही मेरी बॉडी में एनर्जी इस हद तक सप्रेस हो गई है। और अब हम दूसरी तरफ इन दोनों ओल्ड पर्सन को देखकर हैंग फैन और फर्स्ट एल्डर सुकियान भी हैरान थे। और अभी के लिए फर्स्ट एल्डर सुकियान, जो कि दूर खड़े इन दोनों की ओल्ड पर्सन को देखकर हैरान थे और इन दोनों ओल्ड मैन को पहचान जाते हैं और इन दोनों ओल्ड पर्सन को देखकर खुशी से कहते हैं कि ये दोनों ओल्ड मैन अभी तक नहीं मरे और वो फाइनली इन दोनों ने इस बैटल में इंटरफेयर करने का डिसीजन ले ही लिया। और अब जेनन एकेडमी के बहुत सारे एल्डर फर्स्ट एल्डर सुकियान से पूछते हैं कि ये दोनों ओल्ड पर्सन है कौन, क्योंकि अभी के लिए जेनन एकेडमी की सभी एल्डर्स की द्विकी पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो गई थी और उन दोनों की ओल्ड पर्सन की बॉडी में से कोई भी द्विकी या एनर्जी नहीं निकल रही थी, लेकिन उनके प्रेशर से ही वहां का माहौल पूरी तरीके से शांत हो गया था। अब इसके साथ ही फर्स्ट एल्डर सुकियान उन सभी एल्डर्स से कहता है कि ये दोनों हमारे जेनन एकेडमी के एल्डर्स हैं और ये दोनों अपने आप को तब तक रिवील नहीं करते जब तक हमारी जेनन एकेडमी लाइफ एंड डेथ की बैटल ना हो। और अभी के लिए फाइनली इन दोनों ने इस बैटल में इंटरफेयर कर दी और अभी के लिए ये दोनों अपीयर ना होते तो हमारी जेनन एकेडमी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता। और फर्स्ट एल्डर सुकियान की ये बात को सुनकर सभी एल्डर कहते हैं कि तो ये हमारी जेनन एकेडमी के गार्डियंस हैं। और अब हम देखते हैं उन दोनों गार्डियंस को, जो कि उन सभी की बातों पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहे थे और वो दोनों जियान के ऊपर से अपनी नजरें हटाकर जियान की उस एंग्री बुद्धा लॉटस को गौर से देखने लगता है, जो कि अब वो किसी फायर बॉल में बदल चुका था और वो किसी भी टाइम फट सकता था। और उस फायर बॉल को देखकर वो दोनों गार्डियंस एक दूसरे को बहुत ही हैरानी से देखते हैं, क्योंकि उन दोनों गार्डियंस को उस फायर बॉल में से बहुत ही पावरफुल डिस्ट्रक्टिव एनर्जी महसूस हो रही थी। और फिर वो दोनों गार्डियंस अपने कांपते हाथों के साथ बहुत सारी हैंड सील बनाना स्टार्ट कर देते हैं। और जियान की इस एंग्री बुद्धा लॉर्ड्स की वजह से पहले ही स्पेस में थोड़ी बहुत क्रैक आ चुकी थी। उन दोनों गार्डियंस ने अपनी हैंड सील की मदद से उस स्पेस क्रैक को पूरी तरीके से खोल दिया था, यानी कि उन दोनों गार्डियंस ने स्पेस में बहुत ही बड़ा दरार या छेद बना दिया था। और अब वो दोनों गार्डियंस अपनी एनर्जी के साथ एक बहुत ही बड़ा SP चुगोन हैंड बनाते हैं, जिससे वो उस फायर लॉटस को उस स्पेस में धकेल सके हैं। अब जियान की उस एंग्री बुद्धा लॉटस को उस स्पेस क्रैक में डालने के बाद वो दोनों गार्डियंस उस स्पेस क्रैक को जल्दी से बंद कर देते हैं और सभी लोग इन दोनों गार्डियंस के रिएक्शंस को देखकर पूरी तरीके से हैरान थे और वो कहते हैं कि किसी भी जगह पर स्पेस को इस तरह से फार कर किसी भी चीज को इसमें बंद कर देना या उसमें चले जाना एक एलाइट डाउजोंग का एक्सपर्ट ही कर सकता है। और हमें लगता है कि ये दोनों वर्ल्ड ग्राउंड डिमन गोस्ट से बहुत ही ज्यादा पावरफुल। और जियान अपनी एंग्री बुद्धा लॉर्ड्स को वहां पर से गायब होता देखते हैं तो वो रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि अभी के लिए जियान को बहुत ज्यादा फिक्र थी इस एंग्री बुद्धा लॉर्ड्स की वजह से कहीं जेनन एकेडमी पूरी तरह से तबाह ना हो जाए। अगर ऐसा हो जाता तो जियान अपना शकल किसको देखता अपनी इस हरकत की वजह से, और वो खुद ही सबका जिम्मेदार होता और सबकी नजरों में बुरा भी बन जाता। और अब जियान कहता है कि मुझे अब नेक्स्ट टाइम से 1000 बार सोचना होगा इस एक्सटर्मिनेशन एंग्री बुद्धा लॉर्ड्स को यूज करने से पहले, और मुझे इसे कहाँ और किस टाइम यूज करना है, क्योंकि जियान ने अपनी इस एक्सटर्मिनेशन एंग्री बुद्धा लॉर्ड्स में जो 4th हेवनली फ्लेम यूज किया था वह एक फेक हेवनली फ्लेम थी, जो कि लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम थी। और जियान ने उस लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम को डिमन फ्लेम वैली के फर्स्ट एल्डर फयार से लेकर रिफाइन की थी और जियान ने अभी उसमें से आधा ही यूज किया था।
अब जियान फ्यूचर में इस लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम को सिर्फ एक बार ही यूज कर सकता है। और फिर हम देखते हैं फर्स्ट एल्डर सुकियान और लिटिल फेरी डॉक्टर जियान के पास चले जाते हैं। अभी के लिए फर्स्ट एल्डर सुकियान जियान को बड़े गौर से देख रहे होते हैं और वो कंफर्म करते हैं कि जियान अभी के लिए ज्यादा इंजर्ड तो नहीं है। और फर्स्ट एल्डर सुकियान कहता है कि जियान तुम मुझे फॉलो करो और इन दोनों ओल्ड मैन के सामने तुम कोई भी उल्टी सीधी बात मत करना। अब जियान को ये कहकर फर्स्ट एल्डर सुकियान उन दोनों गार्डियंस के सामने आ जाता है और उन दोनों गार्डियंस को ग्रीट करके कहता है, आप दोनों का शुक्रिया आज की इस बैटल में इंटरफेयर करने के लिए, नहीं तो आज ये हमारी जेनन एकेडमी पूरी तरीके से खत्म हो जाता और इस द्विकी कॉन्टिनेंट से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता। और ये सब सुनकर उन दोनों गार्डियंस फर्स्ट एल्डर सुकियान की इंसल्ट करते हुए करते हैं कि बस्टार्ड, तुम अपनी फर्स्ट एल्डर की पोजीशन को अच्छे से निभा नहीं पा रहे हो और इनर एकेडमी पूरी तरीके से खत्म हो जाती तो तुम 10 बार मरकर भी इसका हर्जाना नहीं भर पाते। और ये बात को सुनकर जल्दी से जियान उन दोनों गार्डियंस के बीच में आकर कहता है, आप फर्स्ट एल्डर सुकियान को कुछ भी ना कहे और आज जो कुछ भी हुआ वो मेरी गलती से हुआ और आपको जिसे ब्लेम करना है वो मैं हूँ, आप मुझे ब्लेम कर सकते हैं। और ये सब सुनकर और जियान को अपनी तरफ साइड लेता देखकर फर्स्ट एल्डर सुकियान एक छोटी सी स्माइल कर देते हैं। अब जियान की ये बात को सुनकर वो दोनों गार्डियन जियान को देखकर जियान से कहता है कि लड़के तुम वही हो ना जब जेनन एकेडमी तुम पहली बार आए थे और उस समय तुम्हारे पास ग्रीन लोटस फ्लेम थी जो कि एक हेवनली फ्लेम है। अब ये बात को सुनकर जियान अपने हाथ को मलते हुए हाँ में सर हिलाता है और सोचता है कि मैं इन दोनों बुढ़े खूसट को अब तक याद हूँ। और वो दोनों गार्डियन जियान से कहते हैं कि उस समय जियान तुम सिर्फ एक दादूशी के लेवल पर थे, लेकिन तुम इन चंद सालों में इस लेवल पर कैसे पहुंच गए। और फिर वो कहता है कि हमारी जेनन एकेडमी ने इतने सालों बाद एक बहुत ही रेयर जीनियस स्टूडेंट को जन्म दिया है और हमारे जेनन एकेडमी के हेडमास्टर को पता चल जाए तो जियान वो तुम पर बहुत ही ज्यादा प्राउड फील करेंगे। अब इन दोनों गार्डियंस में से एक गार्डियन जियान से कहता है कि लड़के मुझे लगता है कि अब तुम्हारी बॉडी में एक से ज्यादा हेवनली फिल्म्स हैं और तुम इन हेवनली फिल्म्स को अपनी बॉडी में इस तरह से स्टेबल कर सकते हो। ये हेवनली फिल्म तो आपस में फाइट करके फट भी जाती है और जिससे कि उस बंदे की मौत हो जाती है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि तुम इसे किसी स्पेशल टेक्निक के बगैर इस तरह से तुम अपनी हेवनली फिल्म को कंट्रोल कर सकते हो। और हाँ लड़के, अगर तुम्हारे पास इस तरह की कोई टेक्निक है तो तुम्हें फ्यूचर में बिल्कुल केयरफुल रहना होगा जबकि समय तुम जेनन एकेडमी से बाहर निकलोगे। तो अब ये सब सुनकर जियान ग्रीट करते हुए उन दोनों गार्डियन से कहता है कि सीनियर्स, मैं आप दोनों से ही अच्छे से सीख पाऊंगा। जिस पर वो दोनों गार्डियंस एक छोटी सी स्माइल कर देते हैं और फिर वो दोनों गार्डियन जियान पर से अपनी नजरें हटाकर लिटिल फेरी डॉक्टर को बड़े ध्यान से देखने लगते हैं। और लिटिल फेरी डॉक्टर ये चीज नोटिस करती हैं तो उसकी बॉडी में धीरे धीरे द्विकी सर्कुलेट होना स्टार्ट हो जाती है। और जिसके साथ ही दोनों गार्डियंस में से एक गार्डियंस कहता है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि इतने सालों बाद मैं एक और पॉइजन फटनेस बॉडी को पोजेस करने वाले पर्सन को देख पाऊंगा। मगर बदकिस्मती से जो भी पर्सन पॉइजन फटनेस बॉडी को पोजेस करता है उसकी किस्मत बहुत ही खराब होती है और वो बहुत ही ज्यादा पेनफुल मौत मरता है। अब फर्स्ट एल्डर सुकियान ये सुनता है तो वो गुस्से से अपनी लाल आंखें घुमाते हुए उन दोनों बुढ़े खूसट को डांटते हुए कहता है कि तुम दोनों इतने सालों बाद जेनन एकेडमी में अपीयर हुए हो और तुम दोनों ने दूसरों को डराना शुरू भी कर दिया। और अगर तुम पहले ही यहाँ पर अपीयर हो जाते तो यहाँ पर ये सब कुछ नहीं हुआ। और तुम दोनों को इस बात का भी पता है कि डिमन गोस्ट की स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा है और तुम ये भी भली बात ही जानते हो कि मैं इसको अकेला नहीं रोक सकता। और अगर जियान इस बैटल में आगे ना बढ़ता तो तुम्हें तो पता ही है कि जेनन एकेडमी की किस्मत आखिर क्या होती है। और अभी के लिए फर्स्ट एल्डर सुकियान को इन दोनों गार्डियंस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि वो दोनों बुढ़े खूसट नवाबों की तरह पीछे बैठकर सारा तमाशा देखते रहते थे। और जब वो अपीयर हुए तो उन्होंने फर्स्ट एल्डर सुकियान की इंसल्ट भी कर दी और लिटिल फेरी डॉक्टर को थोड़ा बहुत डराना भी शुरू कर दिया। और अब ये देखकर और सुनकर फर्स्ट एल्डर सुकियान बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुके थे और वो उन दोनों बुढ़े खूसट से कहता है कि तुम दोनों बुढ़े खूसट ही जेनन एकेडमी के कोई सेवियर नहीं हो। तुम दोनों बुढ़े खूसट स्लीपिंग मैनेजर्स हो जो कि हर वक्त सोते रहते हो। और जहां तक बात हमारी हेडमास्टर की तो उसे गए हुए कई साल हो गए हैं लेकिन वो अब तक जेनन एकेडमी में वापस नहीं आए। और बात करूं तुम दोनों गार्डियंस की तो तुम दोनों बुढ़े खूसट बिल्कुल बंदरों की तरह कहीं पर छुपे हुए थे और इतने सालों के बाद आज तुम दोनों ने अपनी शक्ल के दर्शन मुझे करवा दिए और इतनी बड़ी एकेडमी को तुम सबने संभालने के लिए मेरे कंधों पर छोड़ दिया। अब फर्स्ट एल्डर सुकियान के मुंह से ये सारी बातें सुनकर वो दोनों बुढ़े खूसट बेशर्म की तरह हंसने लगता है क्योंकि वो दोनों भी जानते थे कि उन दोनों ने इतने सालों तक बगैर किसी की फिक्र किए बिना अय्याशी वाली जिंदगी गुजार रही थी। लेकिन फिर उन दोनों बुढ़े खूसट खांसते हुए फर्स्ट एल्डर सुकियान से कहता है कि हमने भी ये सब सहा था जिस समय हम दोनों इस जेनन एकेडमी के फर्स्ट एल्डर थे। और तुम हेडमास्टर के बारे में क्या कह रहे थे कि इतने सालों से वापस जेनन एकेडमी में नहीं आया। और क्या तुम्हें ये नहीं लगता कि हमारा हेडमास्टर भी
हमारी तरह इतना ज्यादा अनरिस्पॉन्सिबल पर्सन है। तुम उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? अब इसके साथ ही फर्स्ट एल्डर सुकियान इन दोनों बुढ़े खूसट की बात को सुनकर बहुत ही ज्यादा पछताते हुए कहता है कि अगर मुझे पहले से ही पता होता कि फर्स्ट एल्डर की ड्यूटी इतनी ज्यादा होती है तो मैं तुम दोनों की फर्स्ट एल्डर की पोजीशन को कभी भी ना लेता। और फिर इसके साथ ही फर्स्ट एल्डर सुकियान जियान की तरफ देखकर जियान से कहता है कि तुम इन दोनों गार्डियंस को ओनल बाय और ओनल कैन के नाम से बुला सकते हो, और ये भी किसी टाइम में जेनन एकेडमी के फर्स्ट एल्डर थे। लेकिन अभी के समय ये दोनों रिटायर हो चुके हैं और अपनी जिंदगी में अय्याशी कर रहे हैं। और ये सुनकर जियान जल्दी से उन दोनों को फिर से ग्रीट करता है, लेकिन तभी वो दोनों गार्डियन जियान को बीट करने से रोक देता है। और इसके साथ ही वो एक जगह पर खाली स्पेस में देखते हुए एक बहुत ही ज्यादा डेविल स्माइल के साथ कहते हैं कि वर्ल्ड ग्राउंड डेमन गोस्ट, काफी साल से हम दोनों नहीं मिले हैं और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम आज के दिन इस सिचुएशन में मिलेंगे। क्या तुम हमसे मिलना नहीं चाहोगे? अब जियान उन दोनों गार्डियंस को इस तरह से बिहेव करता देखकर उस जगह पर देखने लगता है जहां पर वो दोनों गार्डियंस देखकर कुछ बोल रहे थे। और जब जियान उस जगह पर देखता है तो कोई भी नहीं था, बिल्कुल खाली स्पेस थी। लेकिन जियान ये अच्छी तरीके से जानता था कि वो दोनों गार्डियंस इस तरह से फालतू की बातें नहीं कर रहे होंगे और जरूर वहां पर कोई ना कोई सीक्रेट होगा। अब इसके साथ ही वो दोनों गार्डियंस उस खाली जगह पर देखकर फिर से कहता है कि वर्ल्ड ग्राउंड डेमन गोस्ट, तुम अभी के टाइम भी वही बस्टेड हो और तुम जो अभी अपने स्पेस क्रैक में छुपे हुए हो, तो तुम्हारा ये मेथड हम दोनों के सामने बिल्कुल यूजलेस है। अब इसके साथ ही वल्कन अपने हाथ के इशारे से ही उस जगह को फाड़ कर रख देता है और उसे स्पेस में एक लंबी सी क्रैक पड़ जाता है जिससे कि वो स्पेस फट जाता है। अब इसके साथ ही हम देखते हैं उस स्पेस में से एक ह्यूमन फिगर दिखता है जो कि अभी के लिए बहुत ही ज्यादा जख्मी हालत में थे और उसकी हालत पूरी तरीके से खराब थी, बिल्कुल गली के कुत्ते की तरह। अब वर्ल्ड ग्राउंड डेमन गोस्ट की ये हालत को देखकर जियान बिल्कुल हैरान हो जाता है और वो कहता है कि ये तो वर्ल्ड ग्राउंड डेमन गोस्ट, क्या ये मेरे एक्सटर्मिनेशन फायर लॉर्ड से मरा नहीं? और अभी के लिए फर्स्ट एल्डर सुकियान भी वर्ल्ड ग्राउंड डेमन गोस्ट को जिंदा देखकर बहुत ज्यादा हैरान थे। और वर्ल्ड ग्राउंड डेमन गोस्ट भले ही जियान की एक्सटर्मिनेशन फायर लॉटस से बच गया हो, लेकिन वो जियान की एक्सटर्मिनेशन फायर लॉटस से पूरी तरीके से घायल हो चुका था और उसके सारे कपड़े चल चुके थे और अभी के लिए वो आसमान में बिल्कुल नंगा पुंगा खड़ा था और उसके बॉडी पर बहुत ही ज्यादा गहरा घाव भी थे और जिसे देखकर सभी लोग बता सकते थे कि यह भले ही जियान के अटैक से बच गया हो, लेकिन इसके बदले में वर्ल्ड ग्राउंड डेमन गोस्ट को बहुत ही ज्यादा हैवी प्राइस पे करना पड़ी है। अब इसके साथ ही वो लख्मी नंगे पंगे वर्ल्ड ग्राउंड डेमन गोस्ट वो जियान को बड़े गुस्से से देखता है, लेकिन तब भी उसकी नजर जेनन एकेडमी के उन दोनों गार्डियंस पर पड़ जाती है, जिसे देखकर वो नंगा पुंगा वर्ल्ड ग्राउंड डेमन गोस्ट पूरी तरीके से डर जाता है और वो डरते हुए कहता है कि बाइली कैनमो, तुम दोनों, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम दोनों बुढ़े खूसट अभी तक जिंदा कैसे हो। और अब ये सुनकर वल्बाई एंड वल्कैन जल्दी से वर्ल्ड ग्राउंड डेमन गोस्ट की इंसल्ट करते हुए उसे कहता है कि अभी तुम पहले अपनी हालत देखो जो कि कुत्तों से भी बदतर हो चुकी है, और तुम अभी तक जिंदा हो तो हम कैसे मर सकते हैं। और इधर नंगा पुंगा वर्ल्ड ग्राउंड डेमन गोस्ट जेनन एकेडमी के दोनों गार्डियंस को देखकर पहले ही डर चुका था और अभी के लिए उसे जरा सा भी यकीन नहीं था कि इन दोनों गार्डियंस में से किसी एक को भी हरा पाएगा। और उसे ये अच्छी तरीके से पता था कि ये दोनों गार्डियंस और फर्स्ट एल्डर सुकियान और उसके साथ लिटिल फेरी डॉक्टर और जियान भी हैं, तो उसे आज यहाँ से बचकर निकाल पाना बिल्कुल नामुमकिन है। अब दूसरी तरफ फर्स्ट एल्डर सुकियान गुस्सा करते हुए कि उन दोनों गार्डियन से कहता है कि ओनोल बाय ऑफ ओनोल कैन अब इस नंगा पुंगा वर्ल्ड ग्राउंड डेमन गोस्ट को यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाने देना, क्योंकि इसके डेमन फ्लेम वैली के हाथों पिछले साल हमारे जेनन एकेडमी के बहुत सारे स्टूडेंट मारे गए थे, और अगर आप दोनों ने इसे ऐसे ही जिंदा जाने दिया तो आने वाले टाइम में ये हमारे जेनन एकेडमी के लिए खतरा बन जाएगा। और फर्स्ट एल्डर सुकियान की ये बातों को सुनकर वो दोनों गार्डियंस बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि अभी के लिए उन्हें जेनन एकेडमी के स्टूडेंट्स की मौत का बहुत ही ज्यादा अफसोस था। और इसके साथ ही वो ये भी जानते थे कि कोई 7 स्टार दोजोंग लेवल के एंसेस्टर आने वाले टाइम में जेनन एकेडमी के लिए बहुत ही बड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि अगर इस बंदे को जिंदा छोड़ दिया जाए तो ये अपने रिट्रीट में रहकर बहुत ही ज्यादा पावर को इंक्रीज कर लेगा, और हो सकता है कि वो आने वाले टाइम में इन दोनों गार्डियन से भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाए। तो तब के टाइम उसे कौन रोकेगा, क्योंकि हम हमारे जेनन एकेडमी के हेडमास्टर को तो अय्याशी करने से फुर्सत ही नहीं है। इसलिए वो दोनों गार्डियन सोचते हैं कि हमें इस वर्ल्ड ग्राउंड डेमन गोस्ट को जिंदा ही नहीं छोड़ना चाहिए, और अभी के लिए ओनल बाय ओनल कैन को अपनी डोजोंग लेवल का ब्रेक थ्रू करने के लिए एक बहुत ही बड़ी लंबी रिट्रीट में जाना था। इसलिए वो दोनों ओल्ड गार्डियंस वर्ल्ड ग्राउंड डेमन गोस्ट को बड़े ही डेविल नजर से देखने लगता है। और ये वीडियो खत्म हो चुका है, और वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और यह तक वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।